नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव भी होने। इससे पहले कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है। कमलनाथ का कहना है कि आदिवासी पर भाजपा जुल्म कर रही है। आदिवासी मामलों पर कमलनाथ ने एक बड़ी रणनीति बनाते हुए कहा है कि इस बार चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सीएम शिवराज ने आदिवासी के पैर इसलिए धुल दिए क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले अगर उन्हें जीतना है तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। कमलनाथ ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति बनाई है जिस पर वो इस बार सतपुड़ा में लगे आग, आदिवासी और महाकाल कॉरिडोर से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने रहे हैं। महाकाल कॉरिडोर के बारे में अगर बात करें तो महाकाल कॉरिडोर में करीब 650 करोड़ रुपए लगे थे, जिसके बाद महाकाल कॉरिडोर में एक आंधी तूफान में सप्तऋषियों की मूर्तियां टूटकर खंडित हो जाती, जिसको मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर इस बार कमलनाथ बीजेपी को घेरने वाले हैं। कमलनाथ का कहना है कि इतना पैसा किसी चीज़ में लगता है, उसके बाद मूर्तियां गिरकर खंडित हो जाती हैं, तो आखिर सारा पैसा गया कहाँ? भाजपा सरकार ने जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने सारा पैसा खा लिया, या फिर भाजपा सरकार ने खुद ही इसका पैसा खा लिया। महाकाल कॉरिडोर में कुछ थोड़ा बहुत नहीं, 650 करोड़ लगा। इतने बड़े घोटाले का जवाब आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी क्यों नहीं देती है? जब भी बात किसी मुद्दे पर आती है तो वो बोलती है, लेकिन जब बात घोटाले की आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस पर जवाब नहीं देता, चुप्पी साध लेता है। उनकी चुप्पी का मतलब तो यही निकलता है कि कहीं ना कहीं घोटाले कर चुके। वही सतपुड़ा में लगी आग पर भी कमलनाथ ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा घेराव किया है भाजपा पार्टी का। इसके साथ ही आपको बता दें कि कमलनाथ का ये भी कहना है कि आदिवासी मामले पर बड़े बड़े बयान तो दिए गए, बड़े बड़े काम किए गए, लेकिन जो असली सच्चाई है वो आदिवासियों के लिए कोई नहीं समझ रहा। कमलनाथ ने कहा है कि आदिवासियों के लिए चुनाव का मुद्दा बनाकर ही उस पर काम किया जा रहा है। आदिवासियों पर उत्पीड़न हो रही है, उन पर जुल्म किए जा रहे हैं, ये दिखाई नहीं दिया जा रहा और ना ही दिखने का मौका दिया जा रहा है। उस पर लीपापोती करके उसे सही कर दिया जा रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आती है, क्या कुछ रिपोर्ट देखिए जरा। मध्य प्रदेश में मंगलवार से शुरू हो रहे विधानसभा मानसूत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस ने आदिवासी दलित उत्पीड़न के साथ ही महाकाल लोक में भ्रष्टाचार और सतपुड़ा भवन में लगी आग समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं सर्वदलीय बैठक में सदन की कार्यवाही सौंदर्यपूर्ण माहौल से चल रही, इसे चर्चा लेकर हुई है। सोमवार शाम भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि सदन में कांग्रेस सदस्य सदन में सरकार के भ्रष्टाचार और आदिवासी दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों मुख्यता से उठाएंगे। बैठक के बाद पूर्व मंत्री तरुण नभोल ने बताया कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन से सत्र में सिर्फ झूठे वादे किए जा रही है। जनता की आकांक्षाओं पर यह सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मंत्री तरुण भगोना ने भी कहा है कि हम प्रदेश के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कर्ज का मुद्दा भी उठाएंगे। सत्र ने अनुरूपक बजट आने का सवाल पर भनोट ने कहा है कि यह बजट जनता के कल्याण के लिए नहीं आ रहा, बल्कि इसलिए आ रहा है क्योंकि शिवराज सरकार 50% एडवांस कमीशन ले सके और भ्रष्टाचार कर सके। वहीं सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि यह जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। विधानसभा पक्ष यह सुनिश्चित करे कि वह जनता के विषय पर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर सदन सुचारू रूप से चल सकेगा। बैठक से पहले पूर्व मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया ने कहा है कि प्रदेश में अराजक व्यवस्था हो गई है, हर वर्ग के साथ कुठरताघात हो रहा है, लोगों के आत्मसम्मान पर चोट पहुंच रही, खासतौर पर आदिवासी वर्ग के साथ सरकार अपने उद्देश्य से भटक रही। ऐसे में सदन के ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। पूर्व मंत्री ने आगे कहा है कि सीधी सागर और इंदौर की घटनाओं से साबित कर दिया है कि तानाशाह तरीके से भाजपा ने कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, तो क्या मान लिया जाए जिस प्रकार से कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी इस बार भाजपा पार्टी का घेराव कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बार रणनीतियां तो बनाई है लेकिन कई रणनीतियां फ्लॉप हो गई हैं। वहीं भाजपा पार्टी का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी इसलिए मुद्दों को उठा रही है क्योंकि उसके पास चुनाव जीतने के लिए इस बार कोई मुद्दे ही नहीं है, और अगर मुद्दे नहीं है तो चुनाव लड़ेगी किस बेस पर। इसलिए महाकाल कॉरिडोर, सतपुड़ा और आदिवासी जैसे मामले उठाकर वो हमारा घेराव कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो आदिवासियों की तरफदारी कर रहे हैं।
इन सब के बीच में जो है आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या इस बार जो है कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी बन पाएगी या इस बार भाजपा पार्टी सत्ताधारी पार्टी बन पाएगी? आखिर कौन लड़ पाएगा 2023 के चुनाव में और खुल के जो है, और कौन जीत दर्ज कर पाएगा 2023 के चुनाव में? देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।